हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अपना ब्रांड न्यू टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो फटाफट अपने रजिस्टर निकाल लेना और मेरे साथ साथ रजिस्टर में न्यू हेडिंग डालनी है। हेडिंग इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर या 6 नंबर का अवश्य आ जाता है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आखिर है क्या? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। पढ़ने में बड़ा सिंपल सा लग रहा है कि इनकम में जो चेंज हुआ उसका रेशियो इन्वेस्टमेंट में जो चेंज हुआ उसके साथ, यानी कि मल्टीप्लायर का सिंबल है के, इसको हम के से संबोधित करते हैं और जिसका फॉर्मूला बन गया चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों ये एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है, लेकिन इसको डिटेल में समझते हैं कि आखिर मल्टीप्लायर होता क्या है। ये कीन्स की थियरी का क्यों एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बच्चों मैं एग्जांपल लेता हूं आपके साथ। सबसे पहले मल्टीप्लायर जो होता है वो बेसिकली कुछ नहीं होता, मल्टीप्लायर इज 1/MPS, यानी कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/MPS। मैं एक एग्जांपल से आपको सारी कहानी क्लियर करता हूं। फॉर एग्जांपल बच्चों, इनकम सपोज किसी पर्सन की है 100 रुपए और वो सेविंग्स करता है 20 रुपए की, तो हम ये बोलेंगे कि उस आदमी का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो है 20%। कितना है? 20%, यानी कि 0.2। तो एज पर द फॉर्मूला मल्टीप्लायर बिकम्स 1/0.2 विच इज इक्वल टू 5 टाइम्स। तो मल्टीप्लायर हमें सिर्फ ये बताता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है अगर हम 200 रुपए करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होके 5 टाइम्स 1000 रुपए की इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मल्टीप्लायर शोज द मल्टीप्लाइंग इफेक्ट विच इट गिव्स ऑन द इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट अगर हमने 200 रुपए की करी तो इनकम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर 1000 बन जाएगी। या फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इन्वेस्टमेंट 300 की करी तो इनकम 5 टाइम्स जनरेट होकर इकोनॉमी में 1500 की बन जाएगी। तो मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर बेसिकली ये इफेक्ट निकालता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितने गुना इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। लेट्स टेक सेकेंड एग्जांपल। इस बार मेरी इनकम है 100 और सपोज आप सेव करते हो 10 रुपी, तो मैं क्या बोलूंगा इस बार कि माई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, या आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है? 10%। तो हम अपनी इनकम 100 रुपए में से 10 रुपी सेव करते हैं, तो इसका मतलब हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना हो गया? 10%, 0.1। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम फिर से मल्टीप्लायर निकालेंगे तो 1/0.1 ये आ जाएगा 10 टाइम्स। तो इसका मतलब हमारा मल्टीप्लायर जो है वो 10 टाइम्स है, मल्टीप्लाइंग इफेक्ट 10 गुना होगा। तो अगर हमने इकोनॉमी में इन्वेस्ट करे हैं सपोज 500 रुपए, तो ये मल्टीप्लाई होके इनकम क्रिएट करेंगे 5000। तो ये मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लायर का कि हम कितने रुपए इन्वेस्ट करें इकोनॉमी में, वो अपना मल्टीप्लाइंग इफेक्ट दिखाकर इनकम को कितने गुना कर देते हैं। तो दिस इज द मल्टीप्लाइंग इफेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 3। इस बार आपकी इनकम है 100 रुपए और आपने सेव करा 40 रुपी, तो इस बार मैं क्या बोलूंगा कि हमारा एमपीएस कितना है? 40%। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है? 40%, यानी कि 0.4। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम मल्टीप्लायर निकालेंगे तो वो आएगा 2.5 टाइम्स, यानी 2.5 गुना। तो इसका मतलब ये क्या दर्शाता है कि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे 1 रुपए तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2.5 टाइम्स इनकम में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इन्वेस्ट करे 1000 रुपी तो वो मल्टीप्लाई होकर 2500 की इनकम जनरेट कर देंगे। हालांकि इसके प्रोसेस को हम डिटेल में समझेंगे, बट अभी मैं आपको सिर्फ ब्रीफ दे रहा हूं कि मल्टीप्लायर का मतलब क्या है और मल्टीप्लायर कैलकुलेट कैसे कर रहा है एमपीएस के हेल्प से। तो मल्टीप्लायर इज बेसिकली दिस 1/MPS स्टार्टिंग करने के लिए। अगर आपने 3 एग्जाम्पल ध्यान से नोटिस करे हो बच्चों, तो मल्टीप्लायर और एमपीएस के बारे में हम एक रिश्ता निकाल सकते हैं। अगर आपको तीनों एग्जाम्पल मेरे ध्यान से याद हो
जब मेरा एमपीएस था 0.2 मल्टीप्लायर था 5 टाइम्स, जब मेरा एमपीएस था 0.1 तो मल्टीप्लायर था 10 टाइम्स, जब मेरा एमपीएस था 0.4 तो मेरा मल्टीप्लायर था 2.5। यानी कि जैसे जैसे एमपीएस की वैल्यू इंक्रीज हुई वैसे वैसे मल्टीप्लायर की वैल्यू डिक्रीज हुई। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर इनवर्स रिलेशन। तो बच्चों एक रिलेशन है हमारे मल्टीप्लायर में और एमपीएस में, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव में। तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा सेव करेगा तो उतना ही कम उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। यानी कि जैसे जैसे एमपीएस की वैल्यू बढ़ी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होना शुरू हो गई। तो दिस शोज इनवर्स रिलेशन कि इधर हमारा एमपीएस बढ़ा तो हमारे मल्टीप्लायर यानी के की वैल्यू कम हो गई। तो इट इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीएस। क्लियर हुआ? नोट्स बनाते रहने आपको साथ साथ रजिस्टर में, तीनों एग्जांपल्स एंड दिस रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, 3 नंबर में पूछता है। अच्छा, अब मैं बात करूंगा मल्टीप्लायर के इसी फॉर्मूले की जो हमने अभी करा 1/MPS। जिस बच्चे को पुरानी क्लास याद होगी और पुराना कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होगा तो वो ये जरूर समझेगा कि 1/MPS को मैं 1/1 MPC भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी लिख रखी है कि MPC प्लस MPS दोनों हमेशा किसके बराबर होते हैं? 1 के बराबर होते हैं। तो अगर मेरा डिनोमिनेटर में MPS लिखा हुआ है तो आई कैन रिप्लेस दिस MPS बाय 1 - MPC। तो हमारा एक फॉर्मूला मल्टीप्लायर का MPC की हेल्प से भी बनाया जा सकता है। अब देखो एग्जांपल 1। अब मैं बोल रहा हूं मेरी इनकम है 100 रुपए और मैंने कंजम्पशन करा 90। इस बार हम खर्च कर रहे हैं पैसे, इस बार हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैंने 100 रुपए की इनकम में से 90 रुपए खर्च कर दिया। तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 90%, यानी 0.9। अब एज पर द फॉर्मूला अगर मैं मल्टीप्लायर निकालूंगा 1/1 - MPC यानी कि 0.9, तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा मेरा 10 टाइम्स। यानी कि इस केस में मेरा मल्टीप्लायर कितना है? 10 टाइम्स। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2। इस बार मेरी इनकम है सपोज 100 और मेरी कंजम्पशन है 80। तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है? 80%, यानी कि 0.8। तो जब मैं इस बार फॉर्मूले में 0.8 पुट करूंगा 1/1 - 0.8 और इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा मल्टीप्लायर आ जाएगा 5 टाइम्स। अगेन एग्जाम्पल नंबर 3। अगर मेरी इनकम है 100 और मैं उसमें से 50 रुपीज स्पेंड करता हूं, यानी कंजम्पशन करता हूं 50 रुपए का, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा एमपीसी कितना है? 50%, यानी कि 0.5। और अगर मैं उसको मल्टीप्लायर के फॉर्मूले में पुट करूंगा 1/1 - MPC या 1/1 - 1.5, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स। ये बेसिक कैलकुलेशन है मल्टीप्लायर की, और मीनिंग क्या है वो याद रखना है। 10 टाइम्स का मतलब अगर मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो वो 10 गुना बन जाएंगे, 1000 रुपए बन जाएंगे। इसी तरह इसमें 5 टाइम्स अगर मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो मेरी इनकम 500 रुपए हो जाएगी। इसी तरह 2 टाइम्स अगर मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो मेरी इनकम 200 हो जाएगी। तो दिस इज बच्चों मल्टीप्लायर जो एमपीसी की हेल्प से भी निकाला जा सकता है। अब समझदार बच्चे जो होंगे उन्होंने वैल्यूज को ध्यान से देखा होगा, और उन वैल्यूज के बेसिस पर अगर मैं मल्टीप्लायर और एमपीसी के रिलेशन की बात करूं तो जब मैंने एमपीसी लिया था 0.9 तो वैल्यू आई थी मल्टीप्लायर की 10। जब एमपीसी लिया था 0.8 तो वैल्यू आई थी मल्टीप्लायर की 5। जब मैंने एमपीसी लिया 0.5 तो वैल्यू आई थी मल्टीप्लायर की 2। यानी कि जैसे जैसे एमपीसी की वैल्यू कम हुई वैसे वैसे मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम हुई, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसे हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर हमारा एमपीसी बढ़ेगा तो हमारा मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, या अगर हमारा एमपीसी कम होगा तो हमारा मल्टीप्लायर भी कम होगा। तो इसका मतलब
हमने दो बातें अभी तक क्या सीखी रिलेशन की, एक रिलेशन सीखा एमपीसी के साथ जो डायरेक्ट है, और एक रिलेशन सीखा एमपीएस के साथ जो इनवर्स है। इतना क्लियर? ठीक है, इसके नोट्स बना लेना। अब बात करते हैं कि मल्टीप्लायर की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है ना? तो देखो बच्चों, हम ये जानते हैं कि एमपीएस यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है, या तो 0% सेव करोगे आप, या मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 हो सकता है, यानी 100% सेव करोगे आप। और ये हमने पहले लिख भी रखा है कि एमपीएस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। तो 0 एक्सट्रीम हो गया, 1 भी एक्सट्रीम हो गया। अब एक केस में ऐसा ले लेता हूं जिसमें मैं एमपीएस की वैल्यू एक्सट्रीम डालता हूं, यानी मैंने 0 पुट करी। जब मैं एमपीएस की वैल्यू 0 पुट करूंगा बच्चों फॉर्मूले में, तो मल्टीप्लायर का आंसर 1/0 यानी इंफिनिटी आ जाएगा। एंड सेम वे जब मैं एमपीएस की वैल्यू एक्सट्रीम पॉजिटिव 1 पुट करूंगा फॉर्मूले में, तो मेरे मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यानी कि मल्टीप्लायर जो है मेरा वो कम से कम मिनिमम से मिनिमम 1 तो हो गई। 1 का मतलब समझो, 1 का मतलब क्या कि अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे तो 100 रुपए इनकम तो होगी ही होगी, 1 टाइम जो है मल्टीप्लायर हमेशा होगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सर? 5 हो सकती है क्या? 10 हो सकती है क्या सर? 100 हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकता है। आपने 1 रुपए इन्वेस्ट कराओ और वो 1 करोड़ रुपए इनकम में कन्वर्ट हो जाए। तो मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अप टू इंफिनिटी। तो ये छोटा सा 1 नंबर में एमसीक्यू में पूछेगा, तो हमें पता होना चाहिए। चलो क्विकली रिकैप। सबसे पहले मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बेसिक वाला, एमपीएस से कैसे निकालेंगे? 1/MPS, एमपीएस के साथ उसका रिलेशन इनवर्स, ठीक है। एमपीसी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/1 - एमपीसी, उसका रिलेशन एमपीसी के साथ डायरेक्ट, सिंपल। मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की 1, मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की इंफिनिटी। तो ये तो हो गया बच्चों न्यूमेरिकल पार्ट, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, न्यूमेरिकल रिलेशन। अब इकोनॉमी के अंदर ये मल्टीप्लायर अपना इफेक्ट लगाता कैसे? क्योंकि अभी तक ये बात सर बड़ी अटपटी सी लग रही है कि हम 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं 1000 रुपए इनकम बन जाएगी। ऐसा हो कैसे रहा है, ये समझते हैं सर, ये मजेदार पॉइंट समझेंगे। तो आओ बच्चों मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से इस चीज को समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं बच्चों। मान लेते हैं ये व्यक्ति जो प्रोड्यूसर है, इन्होंने 100 रुपए इन्वेस्ट करे इकोनॉमी में। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 100 रुपए की कुछ प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह खरीदे। तो जैसे ही ये 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, ये 100 रुपए किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम बन जाएगी। तो इनकी इनकम बन गई 100 रुपए। अब बच्चों हमें कुछ अजम्पशन माननी पड़ती है कि इकोनॉमी में अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो कितना खर्च करोगे और कितना बचत करोगे, ये अजम्पशन माननी होती है। हो सकता है आपका अलग हो, मेरा अलग हो, लेकिन इकोनॉमी के अजम्पशन में हम मानते हैं सबकी एक जैसी है। तो क्यों ना ये लेट कर लें कि हम 80% खर्च कर देंगे और 20% सेव कर लेंगे। तो ये मैंने एज्यूम कर लिया, दिस इज माई अजम्पशन, कि अगर किसी को 100 रुपए इनकम हुई तो वो 80 रुपए खर्च कर देगा और 20 रुपए सेव कर लेगा। तो होता क्या है बच्चों, अब यहां पे देखो मेरे साथ, जैसे ही इस आदमी ने 100 रुपए इन्वेस्ट करे, ये 100 रुपए इस दूसरे व्यक्ति की इनकम तो बनेगी। सपोज इसने इससे प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, तो इसने इन्वेस्ट कर दिया, इसको पैसे मिल गए 100 रुपए। अब ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति उस 100 रुपए का 20% सेव कर रहा है, यानी कि बचत कर रहा है, और 80% पैसा यानी 80 रुपये वो खर्च कर रहा है। तो जैसे ही ये 80 रुपए खर्च करेगा, ये कोई सामान खरीदेगा बच्चों किसी से भी, दुकानदार से, कहीं से भी, तो इसने जैसे ही 80 रुपये खर्च करे, वो किसी तीसरे आदमी की इनकम बन जाएगी। अब इसके पास 80 रुपये आ गए। अब ये क्या करेगा 80 रुपये का? ये भी 80 रुपये का 20% सेव कर लेगा, बचत में डाल देगा, और बचे हुए 80% यानी 64 रुपये ये भी खर्च कर देगा। क्योंकि हमने ये अजम्पशन ली है कि हर व्यक्ति अपनी इनकम का 20% सेव करेगा और 80% खर्च करेगा।
तो इस आदमी ने अपने 80 रुपए की इनकम का क्या करा, 20% सेव कर लिया और 80% खर्च कर दिया। अब इसी तरह इस व्यक्ति को 64 रुपए मिली इनकम, तो ये क्या करेगा अपनी इनकम का, ये भी 64 रुपए की इनकम में से 20% सेव कर लेगा और 80% खर्च कर देगा। तो दिस कीप्स ऑन गोइंग, ये चलता रहेगा। जगह छोटी पड़ गई, प्रोसेस चलता रहेगा। वो भी अपने किसी पे खर्च करेगा, उसकी इनकम होगी, वो अपनी इनकम का 20% सेव करेगा, 80% खर्च करेगा। तो दिस इज नोन एज मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो सर इसमें इनकम बताओ एक बार। तो देखो बच्चों, अगर मैं फर्स्ट राउंड की बात करूं तो इस पहले आदमी की इनकम कितनी हुई थी, 100 रुपए। फिर इकोनॉमी में इसी ने अपनी 80 रुपए खर्च करे, तो इस दूसरे आदमी की दूसरे राउंड में इनकम कितनी हो गई, 80 रुपए। फिर इसने 80 में से 64 रुपए खर्च करे, तो तीसरे व्यक्ति की तीसरे राउंड में इनकम कितनी हो गई, 64 रुपए। अब ये चलता रहेगा बच्चों, चलता रहेगा, आगे किसी और की इनकम, आगे किसी और की इनकम, आगे किसी और की इनकम। तो इसीलिए एक बार इन्वेस्टमेंट हुई, इस आदमी ने एक बार 100 रुपए इन्वेस्ट करे और वो इनकम में कन्वर्ट होते होते, मल्टीप्लाई होते 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 हमारी इनकम इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी हो जाएगी, होते 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 वो 500 हो जाएगी। ये 500 कैसे हुई ये मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन मुद्दा ये है कि एक बार इन्वेस्ट हुए 100 रुपए कैसे मल्टीप्लाई होके, देखो कैसे मल्टीप्लाई होके अलग 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 लोगों की इनकम बन जाती है। और इसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि एक बार 100 रुपए इन्वेस्ट हुए, वो किसी और की इनकम बनी, उसने कुछ खर्च करा तो वो दूसरे की इनकम बनी, उसने कुछ खर्च करा तीसरे की इनकम बनी, एंड सो ऑन। तो इसे बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब आते हैं कि सर आपको कैसे पता था 500। तो देखो बच्चों, मैंने एमपीएस क्या एज्यूम कर रखा है अपने अजम्पशन में, 20%, यानी कि 0.2। तो इसका मतलब मैंने दिमाग में मल्टीप्लायर पहले ही निकाल लिया था कि मल्टीप्लायर कितना होगा, 1/MPS, यानी कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो मुझे पता था बच्चों, मुझे पता था कि मेरा मल्टीप्लायर 5 टाइम्स है। तो जैसे ही कोई 100 रुपए इन्वेस्ट करेगा इकोनॉमी में, तो वो इनकम बनते 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 टोटल इनकम कितने रुपए बन जाएगी, 500 रुपए बन जाएगी। तो इसी को बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो आई होप आपको मल्टीप्लायर की स्टोरी एंड मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये हमको एग्जाम में नहीं बनाना, एग्जाम में इसका टैबुलर फॉर्मेट हमको बना के दिखाना है। तो वो करते हैं बच्चों साथ साथ। चलो, तो जो बात मैंने आपको समझाई उसी बात को मैं अब टैबुलर फॉर्मेट के थ्रू आपको बताता हूं। तो बच्चों हमने क्या सीखा था, हमने ये एज्यूम कर लिया था कि हम 20% सेव करेंगे, ये अजम्पशन थी, और 80% कंज्यूम करेंगे, खर्च करेंगे, है ना। तो देखो हमने कैसे टेबल शुरू करी थी। सबसे पहले फर्स्ट राउंड या इनिशियल जिसको बोलते हैं, इनिशियल राउंड, किसी व्यक्ति ने 100 रुपए क्या करे, इन्वेस्ट करे, दिस इज डेल्टा आई, इन्वेस्ट हुए 100 रुपए। वो 100 रुपए जो इन्वेस्ट हुए वो दूसरे आदमी की बन गई 100 रुपए की इनकम। अब उस आदमी ने 100 रुपए में क्या करा, देखो 20 रुपए उसने सेव करे थे और 80 रुपए खर्च करे थे। तो ये हो गया उसका खर्चा डेल्टा सी, ये हो गई उसकी सेविंग डेल्टा एस। तो दिस इज आवर फर्स्ट राउंड। अब जैसे ही उसने 80 रुपए स्पेंड करे थे, याद है ना, वो 80 रुपए राउंड 2 के अंदर किसी और की इनकम बन गई। राउंड 2 मतलब कि दूसरे आदमी की इनकम बन गई। अब उस आदमी ने भी अपने 80 रुपए में क्या करा था, 16 रुपए सेव करे थे और 64 रुपए खर्च करे थे। तो जो उसने 64 रुपए खर्च करे वो राउंड 3 में क्या हुआ था, किसी तीसरे आदमी की इनकम बन गई। तो उस आदमी को मिली इनकम 64। तो उस आदमी ने भी अपनी इनकम का क्या करा, 20% सेव कर लिया था, 80% खर्च कर दिया था। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। दिस इज मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो अगर हम सारी इनकम जोड़ेंगे,
100, 80, 64 अप टू इंफिनिटी, तो कितने रुपए आई थी? 500 रुपए आई थी। और ये हमें कैसे पता था? वो बता दिया था ना ट्रिक। मुझे एमपीएस की वैल्यू से पहले ही पता था कि मल्टीप्लायर 5 टाइम्स होने वाला है। तो इसीलिए 100 रुपए की देखो इन्वेस्टमेंट है, 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट कितने गुना मल्टीप्लाई हो गई? 5 गुना। तो कितनी बन गई इनकम? 500 बन गई इनकम, जिसको हम मैथमेटिकली हमारे ओरिजिनल डेफिनेशन के हिसाब से ऐसे शो कर देते हैं, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, विच इज 500 अपॉन 100। ये चेंज इन इनकम है, ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, विच इज 5 टाइम्स। तो आएगा तो 5 टाइम्स ही। बाकी वो दोनों टोटल मुझे कैसे पता चले? 500 का 80% खर्च कर रहे हैं, तो वो टोटल भी कितना आएगा? 400। और 20% सेव कर रहे हो, तो ये टोटल कितना आएगा? 20%, 100। और इस प्रोसेस की खूबसूरती ही ये होती है कि ये प्रोसेस तब रुक जाता है, मतलब ये रुकती कब है टेबल? जब सेविंग्स का टोटल डेल्टा एस इन्वेस्टमेंट के टोटल के बराबर हो जाता है। यानी ये 100 रुपए हो गया टोटल और ये 100 हो गया, तो मैथमेटिकली ये प्रोसेस जो है मानते हैं कि रुक जाता है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लायर की कहानी समझना कि कैसे उस बड़े सेठ ने 100 रुपए इन्वेस्ट करे तो वो इसकी इनकम हुई, इसने उसमें से 20 रुपए सेव करे और 80 रुपए खर्च करे तो इसकी इनकम हुई, उसने 80 में से 16 रुपए सेव करे, 64 खर्च करे तो इसकी 64 इनकम हुई, एंड सो ऑन। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट इस तरह से होता रहता है और एक बार 100 रुपए इन्वेस्ट करना लगातार इनकम को जनरेट करते 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 एक मल्टीप्लाइंग इफेक्ट दे देता है। तो इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो ये टेबल बच्चों आपको नोट करनी है और ये एग्जाम में बनानी भी है विद प्रॉपर अजम्पशंस जो हमने मानी। तो दिस इज द वर्किंग। और हो सकता है अगर हम इसको 10% ले लेते तो मेरा मल्टीप्लायर भी आ जाता 10 टाइम्स। अगर मैं एमपीएस 10% लेता तो मेरा मल्टीप्लायर 10 टाइम्स हो जाता, तो फिर तो ये टोटल 1000 हो जाता। तो इट डिपेंड्स कि हमारे एमपीएस की या हमारे एमपीसी की क्या वैल्यू है, उसी से हमारा मल्टीप्लायर भी अफेक्ट होता है। तो दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, जिसकी समरी फटाफट देख लेते हैं जो हमने सीखी। दिस इज द कंप्लीट समरी बच्चों। तो समरी क्या है? मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बेसिक, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। लेकिन दूसरे तरीकों से देखें तो इन मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन एमपीएस या 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। मल्टीप्लायर और एमपीएस का कैसा रिलेशन था? इनवर्स। मल्टीप्लायर और एमपीसी का कैसा रिलेशन था? डायरेक्ट। मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। और मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इन्फिनिटी। तो ये था बच्चों हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। तो अच्छे से नोट्स बना लेना, सारी चीजें नोट डाउन कर लेना, बाकी करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।